नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया है। वहीं सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाए गए लॉकडाउन को सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच देश की राजधानी दिल्ली में पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में लागू लॉकडाउन को और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही पाबंदियां सख्त कर दी है। राजधानी में मेट्रो सेवा पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शादी समारोह पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना पाबंदियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त, संबंधित प्राधिकारी को भी आदेश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों, मंडियों, दुकानों पर कोविड-19 के लिहाज से ही अनुकूल व्यवहार करें। वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में। सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाई गई जेल से 13 खूंखार कैदी शनिवार की रात फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना पुलिस को रविवार सुबह उस वक्त हुई जब कैदियों की गिनती होने लगी। गिनती में 13 कैदी कम मिले हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने कैदियों के फरार होने की सूचना बड़े अधिकारियों की दी और सूचना मिलने के बाद एसपी अभिषेक जोरवाल खुद मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाने में जुटे हैं। बता दें कि फरार हुए 13 खूंखार कैदी कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, जिन्हें हरियाणा के रेवाड़ी जिले के फिदेड़ी गांव में बनी कोरोना जेल में रखा गया था। दरअसल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फिदेड़ी जेल को करीब सप्ताह भर पहले कोविड जेल बना दिया गया। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए महादेव सेवा संघ की तरफ से सेक्टर 3 में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में महामंडलेश्वर करणपुरी महाराज ने शिरकत की। बाबा करणपुरी महाराज के साथ गुरुद्वारा टिकाना साहब के प्रबंधक महंत दिलबाग सिंह और प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश कुमार लुम्बा उर्फ टीनू ने भी केयर सेंटर के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। महादेव सेवा संघ की तरफ से संचालित इस कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों को शुद्ध भोजन, हल्दी वाला दूध, आयुर्वेदिक काढ़ा, रेगुलर सैनिटाइजेशन, डिजिटल थर्मामीटर और नियमित योग प्रशिक्षण के साथ साथ कूलर और पंखों की व्यवस्था भी की गई है। इस कोविड-19 सेंटर में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा विशेष सहयोग दिया गया है। पुनीत कार्य है। देखिए, परमात्मा ने हमारे को जीवन दिया है, जन्म दिया, जीवन हमने जीने, ठीक है ना। मानवता की मिसाल है भाई। जो पेशेंट भाई मेडिकल में जाने से भय से डरते हैं, वो उनके लिए एक साफ और स्वच्छ जगह यहाँ पे एक अच्छी तरीके से बनाई गई है। मैं पूरी समिति का धन्यवाद करता हूँ। होम आइसोलेशन सेंटर ਜਿਹੜਾ महादेव सेवा संघ ਵੱਲੋਂ शुरू किया जा रहा है, मैं समझदा ਇਹ बहुत एक ਚੰਗਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਾ कोविड तो दुखी आएगा और ठीक होकर जाएगा। हमने ये आइसोलेशन सेंटर का शुरुआत की है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, वो हमारे यहाँ आके अपना इलाज जैसे भी है आराम करें, कार्ड डालें। जो सुविधा होती है आइसोलेशन सेंटर में वो उनको मिलेगी। हमने ऑक्सीजन की भी शुरुआत की है। जो सीरियस थोड़ा है उसको ऑक्सीजन की भी सहायता देंगे। इसका उद्घाटन हो गया है। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पूरा बंदोबस्त किया है, तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है कि मैं भी एक समाज में एक इनडायरेक्टली योगदान कर रहा हूँ। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अभी मैं यहाँ था, मेरे एक कज़न का फ़ोन आया, डॉक्टर है वो, दिमाग का डॉक्टर, और जब उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे मैंने किया है तो वो बोला भाई मेरा बेटा डॉक्टर है और वो पोसिट्रॉन हॉस्पिटल में कोविड
के वार्ड में ही ड्यूटी कर रहा है। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका नंबर दे दूंगा, आप उसको कॉल कर सकते हो। तो लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे सचेत कुमार जी, जिन्होंने ह्यूमन, ये क्रेडिट है या लॉस है ये नहीं पता, सिर्फ इन्होंने भावना के साथ सिर्फ देने के लिए, पहली बार कोई ब्रांच बैंक की ऐसी है जो देने के लिए आगे आई है। चाहे वो रूप है जिनका एम्बुलेंस के रूप में, या इनको यहाँ पर जिस तरह की भी मदद करी, पहला बैंक ऐसा देख रहे जो अपनी तरफ से दे रहा है। सबसे बढ़िया, इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी विपदा की घड़ी में ये संस्था आगे आई, और बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और दूसरा, राणा जी जैसे हमारे, जिन्होंने सेवा करी देश की, पहले पूरी ज़िंदगी अपनी देश की सेवा करके, और आज हमारे साथ हमारे कौशिक जी, जो तन मन धन से एक छोटी सी जगह को आज इन्होंने गुलिस्तान बना दिया, शिव का आलय बना दिया, शिवालय, जिसमें कभी भी आज गूंज जयकारों के अलावा कुछ नहीं है। जय घोष के अंदर आज हमारे ये जो बीमार होके आएंगे, ये भी जय घोष करते हुए यहाँ से निकलेंगे। ऐसी महादेव जी की कृपा इन पे बनी हुई है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के जनता का, और जो ज़रूरत और मजबूर है, उन ज़रूरतमंद जनता को मैं प्यार से कहना चाहता हूं कि जिनके घर में जगह नहीं है, घर में परेशानी है, एक कमरे में 4-4 है, मत लेटिए, मत रुकिए। किसी को कोई भी दिक्कत है तो यहाँ आइए, अपने परिवार को भी सुरक्षित कीजिए और आप भी ठीक होके आइए। इसी भावना के साथ इन सबका और आप सबके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। इसलिए रोहतक में जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं। एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन ने भी दिल्ली रोड पर बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगवाया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि शहर में पिछले 3 महीने में लगभग 62,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। ये आंकड़ा काफी कम है। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित सामाजिक संस्थाओं से ये अपील की कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कैंप लगाकर 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाकर इस संख्या को बढ़ाकर 2 गुना करें। कोरोना से बचने के 3 उपाय हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाएं, मास्क जरूर लगाएं और बार-बार साबुन से हाथ धोएं। चौथा दिन है जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, तो सिविल हॉस्पिटल्स के 2 डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पिछले 3 दिनों से आज अभी तक सुबह से 50 वैक्सीनेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि भाई कल की तरह से 150 से ऊपर वैक्सीनेशन हो गई। तो सभी के लिए मैसेज ये है कि भाई अगर अपनी जान को बचाना है तो जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेशन करिए। वैक्सीनेशन से ही आपका बचाव होगा, आपकी फैमिली का बचाव होगा और लोगों का भी बचाव होगा। और मैं ये कहूँगा कि भाई आप वैक्सीनेशन को एक गेस्चर काइंडनेस का आप समझिए और अपना एक बीड़ा उठाइए कि भी आप 5 और लोगों को वैक्सीनेशन करवाएंगे। और कोरोना की अगली 3rd वेव से आने से पहले आप इंश्योर करिए कि भी हम जल्दी से जल्दी अपनी पूरी फैमिली का वैक्सीनेशन करवाएं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रोहतक के गांव खरावड़ में ग्रामीणों को सुरक्षित रखने, गांव में शांति और सद्भाव के लिए ग्राम पंचायत और स्वयंसेवकों की मदद से चलते फिरते यज्ञ का आयोजन किया गया। बाबा चिमन ऋषि धाम पर शांति और स्वास्थ्य के वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डालकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। उसके बाद बाबा चमन ऋषि के जयकारों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में चलते फिरते यज्ञ को लेकर गांव की गलियों में घुमाकर पूरे गांव के वायुमंडल को सुगंधित किया गया। वहीं कैप्टन जगबीर मलिक ने गांव के चौक चौराहों पर माइक के जरिए लोगों को इस महामारी के संबंध में सावधान रहने की चेतावनी दी। जगबीर ने बताया कि यह महामारी बहुत तेजी से गांव में प्रवेश कर रही है, इसलिए सामूहिक कार्यक्रमों में जाने से परहेज करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, भीड़ से बचें, हमेशा मास्क लगाकर रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और टीकाकरण करवाकर अपने और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करें। हमने गांव में कोरोना महामारी और लोगों से बचने के लिए और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गांव में एक चलता फिरता हवन किया और लोगों को जगह जगह पर हवन को रोक करके गांव में लोगों को इस बारे में बताया कि कोरोना महामारी बहुत विकराल रूप में है, इससे बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, हमेशा मास्क लगाएं और अपने हाथ बार बार धोएं। साथ ही जिनके पास मास्क नहीं थे उनको मास्क बांटे गए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की। रोहतक के फरमाना बादशाहपुर गांव में गुरु गोरखनाथ युवा सोसाइटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में महम से मास्टर बसंत लाल गिरधर ने शिरकत की और युवाओं को उत्साहित किया।
मास्टर बसंतलाल गिरधर ने बताया कि कोरोना की महामारी में रोहतक पीजीआई में कोरोना पीड़ितों के लिए रक्त की सख्त जरूरत है। ऐसे में रक्तदान शिविर लगाना काफी सराहनीय कार्य है। आज का जो रक्तदान शिविर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर ब्लड की बहुत भारी कमी है। पीजीआई के अंदर एक यूनिट के लिए मरीज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। इस दौरान गुरु गोरखनाथ योग सोसाइटी फरमानाबाद साहब की ओर से ये जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कोरोना पीड़ितों को सहायता के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया था। उसी की भांति इस वर्ष भी कोरोना मरीजों की सहायतार्थ, कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी सहायतार्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग मेरे ख्याल 60 यूनिट के आसपास रक्तदान हो चुका है। अभी भी काफ़ी संख्या में जो नौजवान युवा हैं वो आने लग रहे हैं। गांव के प्रमुख मोजिज़िन व्यक्तियों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। लॉकडाउन के प्रमुख जो नियम है उनकी दृढ़ता से पालना की गई है। बार बार जो रक्तदान शिविर है उसको सैनिटाइज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।